Sure. फ्यूरर को अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आए। To the Führer. To the Führer and your beauty. Okay. Goodbye. My Führer. एल्बर्ट, खुशी हुई तुम्हें देखकर। पिछली मुलाकात में मुझे लग रहा था कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन तुम यहां आए, अच्छा लगा। My Führer, मैं आपको अलविदा कहने आया था। मैंने आपके ऑर्डर्स नहीं माने। मैं बर्लिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। आखिर अपनी ही रचना को मैं कैसे मिट्टी में मिला सकता हूं? मुझको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नाजुक मौके पर धोखा दे रहे हो, सजा मिलेगी इसकी। जी, मैं जानता था। ये रहा मेरा इस्तीफा। बुरा मान गए। देखो, काम के बोझ से तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बैठो। आप मुझे डिसमिस कर सकते हैं और मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एक समझदार, भरोसेमंद और आशावादी इंसान समझा था। My Führer. तुम जानना चाहते हो? जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम भी स्पीयर? जी। अपना ख्याल रखिएगा, My Führer. Goodbye. My Führer, ये रहा बर्लिन सिटी का नया मॉडल। बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार बनाया गया है। वाकई बहुत खूबसूरत है, जैसा मैं चाहता था। तुम जानते हो स्पीयर, तुम मेरे सबसे प्रिय आर्किटेक्ट क्यों हो? My Führer. मैं जैसी कल्पना करता हूं, तुम उसे बिल्कुल वैसे की वैसे साकार कर देते हो। Thank you, My Führer. ये रहा सेंट्रल हॉल। इसके पिलर्स 50 गज ऊंचे हैं। ये जी। और ये रहा इसका डोम। शुरुआत इसकी 100 गज से होती है और 240 गज तक जाएगी। यूनिक, स्टाइलिश। वाकई बहुत ही खूबसूरत होगा हमारा शहर, पेरिस से भी ज्यादा, जैसा कि मैं चाहता हूँ। लेकिन माय फ्यूरर, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये खासा महंगा पड़ जाएगा। उसकी फिक्र ना करो, तुम बस काम शुरू करो। ग्रेट माय फ्यूरर। ऐसा लगता है कि मेरी चिट्ठियां आप तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं जी। अब बिल्कुल भी जी नहीं लगता है जी आपके बिना। सब कुछ सूना सूना सा लगता है। मन में तरह तरह की बातें उभरने लगती हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, आप वापस हिंदुस्तान लौट आते
तो कितना अच्छा होता। इधर घर में सब कुछ ठीक ठाक है जी। फसल की पैदावार भी इस बार बहुत अच्छी हुई है। और हाँ, बारिश के मौसम से पहले रहमत मियाँ को बोलकर घर के पीछे की दीवार है ना जी, वो ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पिछली बारिश में तो ये दीवार पूरी तरह से बिखर ही गई थी। आपका बेटा बिना दूध और घी के कुछ खाता ही नहीं है। माँ और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, थोड़े से शरीर से कमजोर जरूर हो गए हैं। सुनिए, क्या आप जल्दी लौट नहीं सकते? जिद भी तो नहीं कर सकती मैं, पति जो हैं आप मेरे। आगे क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। बस रब से दुआ करती हूँ आपके लिए। आपकी अमृता। तुम्हारी सरिता। अगर कोई जीनत, तरन्नुम या खालिदा होती तो तुम उसे इस कदर छोड़ के नहीं आते। हिम्मत भाई, आप अपनी ये बकवास अपने तक रखेंगे तो बेहतर होगा। बकवास तुम्हारे लिए बकवास होगी, मगर सच तो यही है। देखिए हिम्मत भाई, मैं दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? धमकी देता है? क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है? बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े अरमानों के साथ मैं आजाद हिंद फौज में शामिल हुआ था। सोचा था कि अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा, और जब वापस अपने देश लौटूंगा तो देशवासियों को मुझ पर गर्व होगा, हम पर फख्र होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हमारी जनता को मिलेंगे। ये होगा, वो होगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन एक एक करके सारी की सारी ख्वाहिशें दफन हो गई। और रहकर हमारे हिस्से में क्या आया? क्या है? ये खतरनाक जंगल, ये पथरीले रास्ते, भूख, बीमारी, तड़प। कितनी बुरी किस्मत लेकर मैं पैदा हुआ था। क्या मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोग अपनी ही बंदूक अपने भाई पर तानो।
शाकिर। कोई है अंदर? कोई नहीं है भाई। उस तरफ। यार ये कहलाते तो बड़े अमीर थे, लेकिन खाने में इतनी कंजूसी क्यों? ये हिंदुस्तान नहीं है। मन तो हमारा ही बहुत करता है मांस भात खाने का। जमाना बीत गया है, क्या करें। हमें भी तो इतने दूर, यहाँ तक तो खुशबू भी नहीं आती खाने की। भाई मुझे तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग मिल जाए, ओहो माँ कसम, जो करवाना है वो करवा लेना। बलबीर भाई सुना आपने, जो करवाना है करवा लो इनसे। और रही आपकी मक्के दी रोटी और सरसों दे साग दी ख्वाहिश, वो मैं पूरी कर दूंगा हनुमान जी। शाकिर, बलबीर भाई, विवेक, बलबीर भाई वो क्या हुआ? हिम्मत नजर नहीं आ रहा। अरे सो जाओ ना भाई, यहीं कहीं बैठा होगा पत्थरों के बीच में लोटा लेकर। ये मजाक का वक्त नहीं है। उधर देखो, उस तरफ। क्या हुआ? सोचो उसने इनको मार दिया और मेरे साथ। प्यारी अमृता, आज लग रहा है कि मैं सचमुच टूट चुका हूं। अब सिर्फ अपने आप से लड़ रहा हूं। बहुत मुश्किल होता है ये। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाकी दोस्त भी मेरे जैसे ही हालात से गुजर रहे हैं। बड़ा हूं सबसे, इसलिए और भी मुश्किल है मेरे लिए इन हालातों से निपटना। बस एक आशा है हिंदुस्तान पहुंचने की। विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। एक तरफ तुम्हारा चेहरा, हमारा बच्चा, और दूसरी तरफ
बाकी बचे मेरे 5 दोस्त। हाँ, दोस्त नहीं, छोटे भाई कहना चाहिए। क्या लिखूं आगे कुछ समझ में नहीं आया। बस वाहेगुरु से दुआ करो। तुम्हारा बलबीर। बलबीर भाई, ये कैसे हुआ? बलबीर भाई, जो चले जीतने को क्या खबर नहीं है, जब जंग जीत कर आए सब कुछ नामुमकिन पाए, जब जंग सब कुछ नामुमकिन पाए, कहीं सुनी सुनी बस्ती है। माय फ्यूरर, रशियंस हमसे 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे पास इतने साधन और मैन पावर नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। We will fight back.